पर्सनली 11.1 जो क्या रचना है उसका 4 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। और एक फिर क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। यानी 1/2 गुनी का मतलब 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 गुनी क्या हो। तो पहले हम लोग यहाँ तक एक त्रिभुज देखा, क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का समद्विबाहु त्रिभुज खींचना है। उसके बाद हम लोग को अन्य त्रिभुज इसी के साथ रचना करना है। चल हम लोग को कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर आधार लेना है। 8 सेंटीमीटर आधार, 8 सेंटीमीटर आधार ले लिए। यहाँ तक 8 सेंटीमीटर आधार लिए। इसका आधार का नाम रख देते हैं, इधर से ए रख देते हैं, इधर रख देते हैं बी नाम रख देते हैं। जो कितना लिए, 8 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है, ऊंचाई लेना है। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेना है। अब ऊंचाई बोला 4 सेंटीमीटर समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। तो हम लोग इसको क्या 8 सेंटीमीटर जो भुजा लिए हैं, आधार लिए हैं, उसको हम लोग आधा करने के लिए, दो भुजा बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी पर केंद्र मानकर इसको आधा से अधिक क्या करेंगे, ऊपर की ओर भी काटेंगे। फिर उसी तरह से क्या कर नीचे की ओर भी काटेंगे। फिर इसी तरह से बिंदु ए को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे, आगे की ओर भी काटेंगे। जो क्या होगा, हमारा आधा होगा। जो कटान बिंदु हुआ उस कटान बिंदु से हम लोग क्या मिला देंगे। कटान बिंदु को मिला दिए। 4 सेंटीमीटर जो ऊंचाई बोला है, 4 सेंटीमीटर हम लोग स्केल में मापेंगे। 4 सेंटीमीटर मापने के बाद हम जो केंद्र जो किए हैं यहाँ पर, जो आधा जो किए उसको क्या करें, 4 सेंटीमीटर ऐसे काटेंगे। काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। स्केल से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। केंद्र बिंदु ए को क्या करेंगे, इसको मिला के मिला देंगे। फिर इस पार भी क्या करेंगे, बिंदु बी से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। बिंदु बी से भी इसको मिला देंगे। बिंदु बी से मिलाने के बाद जो ए और बी जो हो आधार है, उसके बाद अलग अगला हम लोग का आ गया सी, उसका आ गया बिंदु सी आ गया। इस तरह से क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ए बी सी क्या हो गया, त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ए बी सी पहला भुजा हो गया हम लोग का, ए बी हो गया हम लोग का, क्या हो गया, और 8 सेंटीमीटर आधार हो गया। और ये दो भुजा क्या बराबर हो गया, वो ए सी ए और ए सी बराबर कितना हो गया, बी सी हो गया। क्या करें, ए बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, केंद्र मानकर हम लोग एक न्यूनकोण खींचेंगे। एक न्यूनकोण खींचेंगे। न्यूनकोण को होता है जो 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के कमी कोण को क्या कहते हैं, न्यूनकोण बोलते हैं। और हम लोग को जो बोला है यहाँ पर, फिर बोला है क्या, 1/2 यानी 3/2। तो कुल भाग कितना हो गया, 3/2 हो गया। 3 टोटल भाग हो गया। तो 3 भागों में इसको बांटना है। इस रेखाखंड को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। रेखाखंड को 3 भागों में हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। एक बार दूसरा कट हो गया, फिर तीसरा कट हो गया। तीसरा कट जो हो गया इसको हम लोग नाम देंगे, P2 नाम देंगे। फिर क्या नाम देंगे, P3 नाम। P3 देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, P3 देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको P3 देने के बाद जो नीचे में हम लोग का है P2, नीचे वाला मान को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। नीचे वाला मान को P2 को हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी से मिला देंगे। फिर P2 पर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार का नोक रख करके एक चाप खींचेंगे। एक चाप खींचने के बाद फिर उसी मान को लेकर के हम लोग आ जाएंगे P3 पर आ जाएंगे। P3 पर आकर चाप खींचेंगे। अब जो हम लोग P2 से हम लोग चाप खींचे थे, उस चाप को हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे। उस चाप को मापने के बाद चाप पर बैठा करके हम लोग काटेंगे। काटने के बाद जो कटान बिंदु है उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट से क्या करेंगे, P3 को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अगला नाम देंगे, क्या देंगे, ए बी सी हो गया तो हम लोग इसको नाम दो, डी नाम दो। डी नाम देने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से प्रकार को हम लोग फिर क्या करेंगे, बिंदु बी पे बैठाएंगे। फिर क्या है, फिर चाप खींचेंगे। एक चाप खींचेंगे, बिंदु बी पे बैठा एक चाप खींचेंगे। चाप खींचने के बाद फिर उसी तरह से उसी माप का हम लोग डी बिंदु पे बैठा के एक चाप खींचेंगे। जो बी बिंदु से हम लोग का चाप काटे उस चाप को हम लोग क्या करेंगे, माप लेंगे।
उस चाप को मापने के बाद बिंदु डी पे बढ़ा के हम लोग चाप को जो चाप है डी से उसको हम लोग काट देंगे। काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर डी बिंदु के चाप को हम लोग क्या करेंगे, जो कटान बिंदु हुआ उस कटान बिंदु को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। अब अगला जो हम लोग का नाम हुआ ये डी हो गया। डी के बाद क्या होता है जी, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई नाम दे दिया हम लोग। चलो हम लोग ई नाम दे दिए। खींचे थे कि हम लोग आधा इसलिए किए थे, आधा करने के मतलब 4 सेंटीमीटर खींचने के लिए हम लोग इसको आधा किए थे। फिर समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए इसको हम लोग खींच दे। इसको हम लोग क्या करें, मिटा देंगे। अब हम लोग का हो गया क्या, अब हो गया त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हम लोग न्यूनकोण खींच करके हम लोग क्या कर दिए, 3 भाग में बांट करके उसको 2/3 भाग में कर दिए, दुगुनी हो गया। और ये त्रिभुज क्या हो गया, उसके बाद 2/3 भाग में जब हो गया तो हमारा सारा रचना हो गया पूरा। अब हम इसका क्या करेंगे, नामकरण, ये रचना के चरण लिख देंगे। रचना के चरण नंबर 1 में पहले हम लोग क्या खींचे, BC बराबर हम लोग खींचे 8 सेंटीमीटर का आधार खींचे। टेप मारो तो उसके बाद आधार खींचने के बाद हम लोग क्या किए, फिर क्या किए, BC भुजा को चरण में जाते हैं। अब हम लोग रचना के चरण में चलते हैं। रचना के चरण लिखने जा रहे हैं। जो ना दे चल रचना के चरण BC बराबर 8 सेंटीमीटर आधार। उसके बाद AC बराबर BC समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा तथा जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। उसके बाद तीसरा नंबर है, बिंदु 1 को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण बनाया तथा न्यूनकोण को 3 भागों में बांटा। चौथा नंबर है, जो स्टेप है, P2 को B से मिलाया। उसके बाद P3 को D से मिलाया। उसके बाद फिर छठा स्टेप है से मिलाया तथा 7वां स्टेप है, बिंदु D को E से मिलाया। इस प्रकार हमने क्या किया, एक आधा वाला तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला समद्विबाहु त्रिभुज जो की रचना किया, उसी संगत भुजाओं वाले समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ क्या 3/2 गुनी का रचना कर दिया मैंने। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल